अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। जी आज मैं नई रेसिपी के साथ आई हूँ और जी ये मैंने पराठे बनाने हैं ओट्स के और सूजी और जो है बेसन, ये तीनों चीज़ें मैंने ऐड कर देनी है। एक एक कप और प्याज को मैंने छोटे बारीक चॉप कर देना है और लहसुन भी इसमें मैंने 5-6 जवे डाल दी हैं और इसको बारीक सा चॉप करके फिर ये भी मैंने डाल देने हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये पराठे। और कुछ समझ में ना आए तो जल्दी जल्दी ये बना लें और रायते या चटनी के साथ आप खा लें, बहुत ही यमी बनते हैं ये पराठे। मैंने यही पराठे बनाए हैं पहले भी और अब भी बनाए तो काफ़ी अरसे के बाद। तो यहाँ पर जी मैंने धनिया हरा और हरी मिर्चें भी मैंने ग्राइंड करके डाल दी हैं और थोड़ा सा नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें और ज़ीरा थोड़ा सा मैंने ऐड कर देना। फिर जी मैंने पानी डाल देना है। ये बेटर मैंने थोड़ा सा थिन बनाना है, थिक नहीं बनाइएगा और थिन बनाकर और अच्छी तरह से फिर ये इसको मिक्स करके फिर जो है ना आप 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दें, क्योंकि सूजी जो है थोड़ा सा पानी ज़्यादा लेती है। तो वो मैंने ये पतला बनाकर रख दिया था। फिर जो है ना थोड़ी देर बाद मैंने जब खोला तो फिर सूजी जो है पानी जो है सक कर लिया था सूजी ने। तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल देना है तो जैसे पतला पतला बने। तो ये अभी मैं ना ये बनाकर ढककर 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी। जैसे ही सूजी पानी सक कर लेगी तो फिर मैं थोड़ा और पानी डालकर फिर ये बनाने के लिए रख दूँगी। ये जी देखिए बड़े ही मज़े के बनते हैं, वे हाथ नहीं रोक पाएंगे आप कहेंगे खाते जाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और यहाँ पर मैंने ज़ीरे वाला रायता बनाना है। मेरे बच्चों को इन चीज़ों से रायता बहुत ही पसंद आता है, चटनियाँ कम ही खाते हैं और केचप और रायता ही बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये जी देखिए मैंने अब इसमें थोड़ा सा मैंने कलर देने के लिए हल्दी भी डाल दी थी कि कलरफुल ना येलो येलो बने पराठे हमारे, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप ये फीडबैक दीजिएगा, बनाइएगा। और आसान रेसिपी है, रोज़ की वो बेल बेल कर रोटियां थक जाते हैं तो ये आसान सी रेसिपी है बहुत ही। तो आप भी ये ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो यहाँ पर जी ये मैं अभी बना रही हूँ चीले बड़े मज़े के। और यहाँ जब तक ये चीले पक ना जाए तब तक आप पलटाइएगा नहीं, नहीं तो टूट जाते हैं। ये देखिए मैंने ये पूरे पक गया है नीचे से, तो फिर मैंने ना ये पलटाना है। तो यहाँ पर पक गया था, फिर मैंने पलटा दिया। थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा लें आप, या घी लगा लें या बटर लगा लें, वो आपकी चॉइस है। तो मैंने ये जी ऑयल लगाया और पलटाया, बड़े ही मज़े के ये बनने वाले। इसी तरह से ये मैंने ये पराठे अब बनाती जाऊंगी। और बच्चे स्कूल से आने वाले थे और ये पराठे देखकर बहुत ही खुश हो गए थे और मज़ेदार ये उन्होंने पराठे खाए। और शाम का टाइम हो गया था, फिर मैंने कहा बस दोपहर में मैंने हल्का फुल्का दिया था तो शाम में कुछ और दूँ। तो शाम में ये चिकन मैंने जो थी बॉयल करके रख दी थी, मैश की कर ली थी। फिर यहाँ पर जी मैंने ये खीरे कुकम्बर डाल दिए और प्याज और जो है न शिमला मिर्चें इसमें डाल डूल कर फिर मैंने इसमें अब डाल देना है थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्चें और मायोनीज़ डालकर। और यहाँ पर जी मैं अब बनाने वाली हूँ सैंडविच। तो बच्चों को शाम में मैंने कहा कि नींद से जैसे ही उठेंगे तो सैंडविच दे दूँगी, तो फिर मैंने सैंडविच बनाए हैं। यहाँ पर जी ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सैंडविच बनाने वाली हूँ। तो इजी हैं, ये भी आसान है। शाम में आपके यहाँ कोई आ जाए तो जल्दी जल्दी में ये बना लें सैंडविच, या स्नैक टाइम में भी आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर जी सैंडविच हमारे बन रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया था मायोनीज़ ब्रेड के ऊपर और ये जो मैंने मसाला बनाया था वो भी मैंने डाल देना है और अच्छी तरह से ये भी इन पर ब्रेड पर लगा देना है। तो बहुत ही आसान रेसिपी के साथ आज मैं आई हूँ। और कभी कभार मैंने कहा सालन और बिरयानियों से हटकर भी आए भाई,
ये खा खा कर थक गए। तो फिर लाइट लाइट मैंने आज खाना बनाया था, तो ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज की रूटीन। तो यहाँ पर जी ये टमाटर और सलाद के पत्ते और ये चीज़ स्लाइस भी मैंने डाल दी। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं ये ब्रेड सैंडविच। तो ये मेरे बच्चे और मैं जो है ना ब्राउन ब्रेड ही खाते हैं। वाइट ब्रेड हमारे घर में बिल्कुल कम आती है, तो अक्सर हम ब्राउन ब्रेड ही लेकर आते हैं। तो यही ब्राउन ब्रेड ही पड़ी थी, तो मैंने ये बना लिए इससे। और यहाँ पर ऊपर से मैंने थोड़ा सा बटर डाल लगा लिया और अब उसे हम ग्रिल पैन पर गरम करने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर काट कर फिर बच्चे उठ गए थे, तो मैंने ये इनको दे दिया। तो इसी तरह से इजी रेसिपी है और आसान है, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बड़े भी खुश। फिर जी शाम में जाना था जिम पर, तो मैंने ये बच्चों को देकर और ये मसाले का थोड़ा सा मैंने छोलों का मसाला बना लिया था। फिर मुझे जिम भी जाना था और रात में ये मुझे पुलाव बनाना था, तो ये मसाला मैंने बनाकर फिर जाना है मुझे जिम। तो यहाँ पर जी मैंने मसाले में एक प्याज डाल दिया था और जो है थोड़े से छोले और टमाटर, एक टमाटर डाल दिया था और लहसुन और हरी मिर्चें ग्राइंड करके डाल दी थी और एक दो हरी मिर्चें मैंने ऊपर से डाल दी थी। तो ये बहुत ही मज़ेदार हल्का फुल्का सा ये छोले में पुलाव भी मैंने बना लिया है, और रात के खाने में हम ये पुलाव खाएंगे भाई। तो आज की रेसिपी जो है बिल्कुल लाइट लाइट मैंने दिखाई है आपको। आज हमने बिल्कुल लाइट खाना खाया था और मेरी फ्रिज हो गई थी ख़राब। मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे बंद हो गई है। एक जो इन्होंने हॉस्पिटल की तरफ से हमें फ्रिज दी थी वो ख़राब हो गई थी। 2 दिन से कोई बंद थी, मुझे पता ही नहीं चला। ऊपर से सामान मेरा पूरा पिघला हुआ था, फ्रोज़न आइटम सारे। फिर मैंने फ्रिज खोली, सारी साफ़ की फ्रिज, और फिर कंप्लेन की कि भाई फ्रिज लेकर जाएं। और मैं परेशान हो गई कि मैं इतना सामान कहाँ रखूँगी। तो ये एक ही फ्रिज में घुसा कर सारा सामान रखा था। ये मैंने मीठा बनाया था अपनी फ्रेंड के लिए, लेकिन कहकर वो फिर आई नहीं मेरे पास। और मैंने बहुत सी कॉल्स की, वो उसने रिप्लाई नहीं दिया, पता नहीं क्या मसला हो गया था। तो इस वजह से वो आ नहीं सकी। फिर गुस्सा भी मैं बहुत हुई। एक मेरी फ्रिज ख़राब हो गई थी और सामान इतना फ्रोज़न आइटम पड़े थे कि मैं क्या बताऊं। अब रखने की जगह नहीं थी कि मैं कहाँ रखूं। फ्रिज एक ख़राब हो गई है। ऑफ़र्स लगती हैं तो बस ऐसे समझते हैं, फिर कभी ऑफ़र लगेगी ही नहीं। ये जी मदीना से खजूरों के कार्टून भी हमें लेकर आए थे, जो हमें गिफ्ट मिले थे। तो वो भी बाहर थी, खजूरें भी और आलू प्याज भी। तो बहुत टेंशन हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो आ गए दूसरी फ्रिज लेकर, और वो पुराना हमारी लेकर गए ख़राब फ्रिज। तभी जान में जान आई। अगर ये व्लॉग हमारा पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।